अस्सलाम वालेकुम जी। कैसी है मेरी वाईटी फैमिली। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो जी आज की वीडियो जो है ना बिल्कुल भी आप लोगों ने मिस नहीं करनी और ना स्किप करनी है। तो आज आपके लिए बहुत ज़बरदस्त सी टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो लेके आई हूँ जिसको आप यूज़ करके अपना बहुत सारा टाइम की बचत और बहुत सारे पैसों की भी बचत कर सकते हैं। क्योंकि ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि बहुत आपके नॉलेज में होनी चाहिए और आपके यूज़ में भी होनी चाहिए ताकि आप अपने बच्चों को भी बता सकें, अपनी बेटियों को सिखा सकें। अगर आप करती होंगी, आपको आदत होगी तो आप अपनी बेटियों को भी बता सकेंगी। तो चले जी आ जाते हैं वीडियो की तरफ। टिप नंबर 1 है मेरी, जैसे कि हर घर में चाय की पत्ती आती ही आती है। तो इस तरह से हम चाय की पत्ती जब यूज़ कर लेते हैं तो इसके जो डिब्बे होते हैं खाली उनको फेंक देते हैं। तो आप इनको मुख्तलिफ यूज़ में ला सकते हैं और बहुत सारी बचत कर सकते हैं और टाइम की बचत भी आप लोगों के साथ हो सकती है। तो इसको किस तरीके से हम यूज़ में लाएंगे तो चले आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना और फुल सपोर्ट करनी है। तो करना क्या है जी, इस तरह से आप कोई भी डिब्बा, ये देखें मेरे पास एक छोटी और एक बड़ी डिब्बी है, इससे बहुत ही ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र तैयार हो सकता है। तो इसके जो ये साइडें हैं या तो इसको हम काट लेते हैं या फिर टेप की मदद से इसको अंदर ही फोल्ड कर देंगे। इसको आपने काटना है तो काट लें, वरना इसको टेप की मदद से फोल्ड भी कर सकते हैं। तो वो आए चले हम करते हैं। तो जी ये मेरे पास एक डॉक्टर टेप है जिसको हम मतलब ड्रिप्स वगैरह लगाते हैं तो उस पे भी लगाते हैं या फिर पट्टियाँ करते वक्त भी ये टेप यूज़ होती है। तो मेरे मेरे घर में ये मौजूद थी तो मैंने इसी के साथ ही कर लिया। अगर आपके पास शीशा टेप है या फिर कोई और है तो आप उसके साथ इसके जो साइडें हैं इस तरह से इसको कवर कर लें। ये देखें, ये बिल्कुल भी बुरी नहीं लग रही। अगर आप चाहते हैं तो इस पर पेपर भी लगा सकते हैं, पूरे को कवर कर लें पेपर लगा के, ताकि ये दिखने में बहुत ही अच्छा खूबसूरत सा आपका ऑर्गेनाइज़र लगे। अब ये क्या है कि देखिए ये डबल साइडेड टेप की मदद से मैं इसको साइड पे इस तरह से लगा लूँगी। तो इससे ये होगा कि ये दीवार के साथ, इसको टाइल्स के साथ जो चिपकाने में बहुत आसानी होगी। तो ये देखिए जी इन दोनों डिब्बियों को मैं इसी तरह से चिपका दूँगी। तो इस तरह से आपने भी इसको दबा के, हल्के से दबा के इस तरह से काट लेना। बाकी जो है वो आप इसको काट लें। ये डबल साइडेड टेप बहुत ही ज़बरदस्त होती है, घर में होनी चाहिए ताकि आप मुख्तलिफ़ चीज़ें जो अपने किचन में बनाएं तो उसको यूज़ में ला सकते हैं। तो इसको आप लाजमी घर पे रखें। तो यहाँ पर मैं दिखा रही थी कि मैं इस तरह से इसको यहाँ पर लगा लूँगी। तो पहले मैं इसको साइड से यहाँ पे रिमूव करूँगी, दूसरी साइड का भी टेप को रिमूव करके फिर इसको चिपकाएंगे। ये देखिए जी इसको बड़ी आसानी से हो जाती है। मेरे पास ये वाइट वाली है। अगर आप चाहें तो जो शीशा डबल साइडेड टेप होती है वो इससे भी ज़्यादा मजबूत होती है, आप लोग वही यूज़ कीजिएगा। बहुत ज़बरदस्त उसकी जो होती है ना पकड़ होती है टेप की। तो ये भी अच्छी है, लेकिन जो वो वाली शीशा टेप है वो इससे भी अच्छी होती है। तो मेरे घर में यही थी तो मैंने ये वाली यूज़ कर ली। तो यहाँ पर ये देखें, मैं इसी तरह से दोनों को, अगर आप चाहें तो इसके ऊपर कोई भी कपड़े वगैरह वगैरह के साथ इसको आप कर सकते हैं, डेकोरेशन बना के तो फिर लगा लें। तो इस तरह से लगाना है तो इस तरह से भी लगा लें, अगर वैसे लगाना है तो वैसे भी लगा लें। ये दोनों तरीक़ों से बिल्कुल सही है। अब क्या करना है कि इसको लगा के आप, जैसे आपके घर में चम्मच, फोर्क्स वगैरह या फिर कैंचियाँ वगैरह होती हैं जो कि हम किचन में यूज़ में लाते हैं घी के पैकेट वगैरह खोलने के लिए, वो इधर उधर हो जाती हैं, छुरियाँ हमारी इधर उधर हो जाती हैं तो वो ढूंढने से भी नहीं मिलती। हमें काम करना होता है और बहुत हमारा जो है ना वक्त ज़ाया होता है। तो इस तरह से आपने क्या करना है, जो हल्की फुल्की चीज़ें हैं आप इस तरह से सामने ही रखें ताकि आराम से आपको मिल सके। तो ये देखिए जी ये कैंची वगैरह मेरी पड़ी होती हैं, इधर उधर पड़ी होती हैं। तो बाज़ औक़ात इतना कुछ हो जाता है एक ही टोकरी में कि हर चीज़ मुझे नहीं मिलती। तो इस तरह से आप ये लगा के अपना ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। तो जी टिप्स नंबर 2 मेरी जो है वो भी इसी से रिलेटेड है। ये देखिए ये एप्रन है मेरा, जो कि किचन में यूज़ होता है क्योंकि कपड़े वगैरह गंदे हो जाते हैं। तो ये देखिए ये चाय की डब्बी के साथ ही हम इसको यूज़ करेंगे। किस तरीके से ऑर्गेनाइज़ बनाएंगे, ये देखिए जी ये मैंने आप लोगों को दिखाया कि दोनों चाय की डिब्बियों को मैंने टेप की मदद से इसको चिपकाया था। अब एप्रन को आपने फोल्ड कर लेना है इस तरह से, क्योंकि इसको भी हम इधर उधर रख देते हैं, कभी कहीं पड़ा होता है, जल्दी जल्दी से इसको उतारते हैं, कभी इधर फेंक दिया कभी
उधर फेंक दिया, और जब हमने यूज़ करना होता है तो हमें मिल नहीं रहा होता। तो इस तरह से जी आप एक जगह से इसको, ये बिल्कुल हल्की-फुल्की चीज़ें इसमें आराम से यूज़ हो सकती हैं। तो बहुत ज़बरदस्त सी टिप्स है ये। टिप्स नंबर 3 है जी मेरी मिर्चों की। तो हम जो मिर्चें काटते हैं तो इससे ये होता है कि हमारे हाथों में बहुत ज़्यादा जलन हो जाती है, और ज़्यादा मिर्चें काट लें नाखून और हाथ जो होते हैं ना बिल्कुल रेड रेड से हो जाते हैं। तो जलन होनी शुरू हो जाती है, जिससे हम बहुत परेशान। सर्दियां हैं तो सर्दियों में तो जी मिर्चें लगा अगर हाथ भी धो लें तो इससे जो होता है ना इसका असर नहीं जाता, और जलन बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त सी हो जाती है। तो ये देखिए, ये फ़ोर्क की मदद से हम करेंगे मिर्चों की आसानी से कटिंग। वो किस तरह से, तो चले मैं आप लोगों को बताती हूँ। आपने क्या करना है, मिर्चों को लेना है, पकड़ना है। डंडी टूटी हुई है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप डंडी के साथ ही इसको लगा सकते हैं। इस तरह से आप इसके कोनों पे सेट कर लें। ये देखें जिस तरह से मैं कर रही हूँ, ये इतनी ज़बरदस्त टिप्स है। आप यकीन करें कि आप इसको यूज़ करेंगी ना तो आप दुआएं देंगी कि वाकई ये बिल्कुल ज़बरदस्त है। तो इस तरह से आपने क्या करना है, मिर्चों को इस तरह से फोक पे लगा लेना, और इससे आपकी टाइम की बचत, क्योंकि एक वक्त में आप 3 जो है ना मिर्चों की कटिंग कर सकते हैं। तो मेरे पास कटिंग बोर्ड नहीं है तो मैं प्लेट में कर रही हूँ। कटिंग बोर्ड में तो ये बहुत ही ईजी हो जाता है। तो इस तरह से ये देखें, आप की छुरी तेज़ होनी चाहिए तो फिर ये काम बहुत ही ज़बरदस्त करेगा। क्योंकि मैं आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों को कटिंग करके बता रही हूँ ताकि आप लोगों को दिखा सकूँ कि ये वर्क करता है। तो इस तरह से ये देखिए जी, आपको भी इस तरह से काट लिया करें। ये देखिए जी, इस तरह से क्या होता है कि जल्दी जल्दी भी कट हो जाती हैं, और आप हाथ भी नहीं लगाएंगे तो ये मिर्चें जो है ना सारी कटिंग हो जाएगी, और आपकी जो हाथों पे जलन होती है ना आप उससे बच सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सी टिप्स आप लोगों के साथ शेयर की है। तो इसको आप यूज़ करके तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये आपको कैसी मेरी टिप्स लगी है। तो यूज़ करना मस्ट है ना ये ज़बरदस्त सी टिप्स। अब जी टिप्स नंबर 4 है, वो भी इसी से रिलेटेड है कि ये देखिए, प्याज हम काटते हैं तो प्याज इतना ज़्यादा होता है, काट काट के हमारे जो हाथ होते हैं ना जी वो ख़राब हो जाते हैं। तो आपने जो प्याज है इसको इसी तरह से फोक की मदद से आपने काटना है। यकीन करें कि इतनी जल्दी ये हो जाता है, और आप लोगों के जो हाथ होते हैं ना वो भी ख़राब नहीं होते। ये देखिए जी, मैं आपको दिखा रही हूँ, ये काट काट के तो इस तरह से लाइनें आ जाती हैं। पालक काटें या फिर कुछ मेथी वगैरह काटें या प्याज काटें तो इस तरह से लाइनें आ जाती हैं। तो आपने क्या करना है, इस तरह से फोक की मदद से इसको पकड़ लेना है, और छुरी की मदद से आपने इसको काट लेना है। और यकीन करें कि ये इतनी जल्दी प्याज जो है ना वो कट जाता है इससे, और बिल्कुल भी हाथ भी नहीं थकते, और मज़ा बड़ा आता है। इस तरह ऐसे होता है कि बंदा किचन में बोर नहीं होता। इस तरह के ऊट पटांग से काम अगर आप करते हो ना तो यकीन करें बोरियत नहीं होती किचन में ज़्यादा देर, और आप हँसते भी हैं, अपना काम भी करते हैं, और आप साथ-साथ खुश भी होते हैं कि ये बड़ी ज़बरदस्ती आपने ट्रिक्स लगा ली। है ना ये बहुत ही अच्छी और कमाल की टिप्स। टिप्स नंबर 5 है मेरी जनाब, इंचिस टेप के लिए। तो इंचिस टेप जैसे कि आपको पता है घर में होता ही होता है, हर घर की ज़रूरत होती है, कि दर्जियों के घर में तो ये होता ही होता है, और जो आम घर है उसमें भी होता है। तो ये ज़्यादा यूज़ में नहीं होता, क्योंकि कभी कभार ही हम लोगों ने कोई काम करना होता है। तो यहाँ पर ये होता है कि इसको पड़े पड़े, जैसे सर्दियाँ, ये बिल्कुल ही सख्त हो जाता है, कट जाता है, और ये टूट भी जाता है। तो आज मैं आपको एक रबड़ बैंड की मदद से किस तरह से इंचिस टेप को सेव करके रखेंगे, इसको ऑर्गेनाइज बना के रखेंगे, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो इस तरह से आपने क्या करना है, एक रबड़ बैंड ले लेनी है। तो इस सुराख से आपने इस तरह से इसको निकाल लेना। वो इससे ऐसे हम बांध के क्यों रखेंगे, हम वैसे भी लगा सकते हैं, लेकिन इसका क्या फ़ायदा होगा वो मैं आपको बताती हूँ। तो इस तरह से आपने एक गिरा लगा लेनी है। ये देखिए जी, हमने इस तरह से गिरा लगा ली है। अब इसका किस तरह से यूज़ करेंगे और इसका क्या फ़ायदा होगा, कि जैसे मैंने इसको गिरा लगाई है रबड़ बैंड को, तो इसका फ़ायदा मैं आपको बताती हूँ। तो इस तरह से आपने क्या करना है, इंचिस टेप को दूसरी साइड से आपने फोल्ड करते हुए ये दूसरे सिरे तक आना है। ये देखिए जी, इस तरह से आपने इसको फोल्ड करते हुए दूसरे सिरे तक आपने आ जाना है। आप इसको देख के बिल्कुल हैरान हो जाएंगे कि ये बिल्कुल हिले जुलेगा नहीं, और बिल्कुल सेफ और दिखने में भी बहुत ही ज़बरदस्त लगेगा। तो दूसरा सिरा जो है जिस पे हमने टेप रबड़ बैंड रखी है, ये आपका इस तरह से ऊपर की साइड पे आना चाहिए। तो ये देखें जी, माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त सा लग रहा है, देखने में भी अच्छा लग रहा है, और आप इसको कहीं भी आराम से रख सकते हैं, किसी ड्रॉ में, या फिर आप कोई भी ऑर्गेनाइज़र बना के किसी डिब्बे में आप इन चीज़ों को, सुई को, इन चीज़ों को आप आराम से अपनी ज़रूरत की चीज़ें रखें, यूज़ करें। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, बहुत यूज़फुल सी टिप्स है और ज़बरदस्त सी है।
टिप्स नंबर मेरी 6 है, ये हेल्थ के लिए है, आपके लिए बहुत ज़बरदस्त। यकीन करें कि एक दफ़ा आप इसको बनाएंगे तो आप मुझे दुआएं देंगे। ये ऐसी टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। ये मेरे पास सौंफ है, बादाम, भुने हुए चने, खसखस, इलायची और मिश्री। ये नज़र की कमज़ोरी, जैसे बच्चों को अक्सर जो है सर्दियों में नज़ला ज़ुकाम, सर में दर्द, और जो छोटे छोटे बच्चों को ग्लासेस लगे हुए हैं, तो आपने क्या करना है जी, इनको बना के इस तरह से पाउडर बना लेना है, इसको मिक्स कर लेना, हर चीज़ों को, सारी चीज़ों को मिक्स करके हम वज़न लेना है। हर चीज़ आपने, भुने हुए चने अगर पाव लिए हैं तो हर चीज़ आपने एक एक पाव लेनी है। इलायची आपने जायके के मुताबिक लेनी है, और बाकी जो चीज़ें हैं वो आपने, मिश्री भी आपने टेस्ट के हिसाब से लेनी है। इसको पीस के पाउडर बना के सुबह और रात को आपने इस तरह से दूध के साथ या फिर पानी के साथ अपने बच्चों को खिला दें, और यकीन करें हमेशा के लिए ऐनक से निजात मिल जाएगी। तो ये टिप्स एंड ट्रिक्स ज़रूर यूज़ कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो आप मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलती है अगली वीडियो में, तब तक के अल्लाह हाफिज़।